चलो ठीक है। ठीक है, तो पहला केस है हमारा आउटसाइड द सेल। ठीक है, आउटसाइड द सेल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल है। तो पहले आउटसाइड मतलब कि जो पॉइंट है, टेस्ट चार्ज हम लोग बाहर रखे हैं यहाँ पर। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो, ये पहले क्या किए हैं हम लोग, एक चाकू में इससे जैसे काटते हैं वैसे इसको काट दिए हैं। तो काटने से क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, उसका कुछ थिकनेस होगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक इस ट्रायंगल को हम लोग स्टडी करेंगे पहले। तो आर साइन थीटा है और नीचे में क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। और थिकनेस क्या हो जाएगा, आर आर डी थीटा हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये जो कटेगा वो इस तरह का दिखेगा। तो इसका जो रेडियस है आर साइन थीटा है, देखो आर साइन थीटा हमने लिख दिया, आर साइन थीटा, और थिकनेस है आर डी थीटा। ठीक है। और ये जो है आपका वो जो पी पॉइंट है यहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पर और क्या क्या चीज किए हैं हम लोगों ने, ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का आर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या होगा, T1 होगा, आर माइनस आर हो जाएगा, छोटा आर माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस से माइनस करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये अगर यहाँ T2 क्या हो जाएगा, आर प्लस रेडियस हो जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर, पहले ये जो है शेडेड एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस हो जाएगा। तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो आर की जगह में यहाँ पर आर साइन थीटा है, तो 2 पाई आर साइन थीटा। और थिकनेस हम लोग को पता है आर डी थीटा, ये हो गया। तो ये हो गया एरिया। और नेक्स्ट है तुम्हारा डी थीटा इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए डी डी एरिया, हम लोग को पता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं सब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 ले लिए, इसको इक्वेशन 2 ले लिए हैं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पूरा क्यू डिवाइड बाय एरिया भी हो सकता है। मतलब पूरा जितना पूरा क्यू है डिवाइड बाय टोटल एरिया होता है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पर इसके वैल्यू पुट करेंगे। तो क्यू डिवाइड बाय एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द सेल हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 है इक्वेशन 2 में पहले दे देंगे। तो देखो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमने लिख दिया, डी एरिया हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में दे देंगे, मतलब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है। हाँ। हाँ। तो मतलब कि डी ए जो है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ना यहाँ पर। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा इक्वल टू ये हमने लिख चुका है, और डी ए इक्वल टू ये सारी चीज यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कट फट के भी फाइनली डी क्यू इक्वल टू Q/2 साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो इक्वेशन 4 हो गया ये वाला। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर होने के बाद फिर इसके बाद फिर हम लोग क्या किए हैं। हाँ। नेक्स्ट है तुम्हारा जो पोटेंशियल है रिंग का हम लोग को निकालना है। तो के डी क्यू डिवाइड बाई आर होता है ना। तो ये आर होता है। तो आर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आर होगा, यहाँ पर जो आर होगा ये आर होगा ना, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को लेना है ना। क्योंकि ये शेडेड एरिया है ना, शेडेड एरिया, तो ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर देखो लिया है, रूट ओवर ऑफ। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले परपेंडिकुलर प्लस बेस जो है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो यही चीज यहाँ किया गया है। ये परपेंडिकुलर है और बेस है। बेस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 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 पर जो डिस्टेंस होगा, तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, आर माइनस ये वाला आर कॉस थीटा हो जाएगा। देखो आर माइनस आर कॉस थीटा हो गया, और ये आर साइन थीटा है, ये वाला टर्म आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर के डी थीटा है हो गया। फिर ये अंदर में जस्ट तोड़ेंगे इसको, साइन यहाँ पर तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये आ जाएगा। तो फाइनली फिर आपका और डी क्यू के जगह में जो हम लोग पुट किए थे, जो फाइनली हम लोग निकाले थे डी क्यू की जगह में, ये हम लोग इस यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर पुट करने के बाद Q/2 साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो फाइनली देखा जाए तो ये डिनोमिनेटर जो है इसको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो है आपका इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और ये जो भी चीज आएगा नीचे में वो डिस्टेंस होगा, ये हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, नीचे वाला जो अंदर अंदर वाला जो टर्म है उसको, ये जो टर्म उसको टी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है। तो टी स्क्वायर को जब अंडर रूट से हटाओगे तो टी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है वो टी है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर टी मान लिए हैं। ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली वही डिस्टेंस ही होगा, वही तो उसी को हम लोग टी ले लिए हैं यहाँ पर। ये डिस्टेंस अल्टीमेटली टी हो जाएगा। तो देखो ये टी ये जो टी स्क्वायर है वो टी बन जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हटेगा तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंदर वाला सारा टर्म ये हो गया।
तो फिर अब नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, देख लिए थे डिफरेंशिएशन, टू टी डी टी इक्वल टू, ये सब सारे टर्म्स आ जाएंगे डी थीटा के टर्म में। तो अल्टीमेटली साइन थीटा डी, ऊपर में साइन थीटा डी थीटा है, तो अल्टीमेटली साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू ये टर्म आ जा रहा है, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। तो अब सारी चीज में पुट करना है हमें, इसकी जगह में टी आ जाएगा, ऊपर में ये टर्म आ जाएगा, तो बस पुट करो, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई 2 है, और ऊपर में क्या है तुम्हारा, ये जो टर्म निकाला साइन थीटा डी थीटा की जगह में ये वाला यहाँ पे दे देंगे, और नीचे में टी आ जाएगा। फिर टी टी कैंसिल भी हो जा रहा है, फिर यहाँ पर डी टी है तो टी वन टी टी हो जाएगा। अब टी वन टी टू क्या हमें पता है, बस उसको पुट किए और ये फाइनली वैल्यू आ गया। फिर तुम्हारा अल्टीमेटली इसको सॉल्व किया और फाइनली के क्यू डिवाइड बाय आर आ गया, बस उस छोटा वाला सेम सेम लाइक पॉइंट चार्ज। और यहाँ देख लिए वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है यहाँ पर। ठीक है। तो ये किस केस के लिए है, बाहर के लिए है। ठीक है। अब तो अंदर के लिए भी करेंगे ना उसी तरीके से, इनसाइड द सेल एट P1। तो यहाँ पर क्या है, उसी तरीके से कर दिए हैं, के क्यू डिवाइड बाय, यहाँ तक सेम ये चलेगा, सेम सेम या सिमिलर टू ऐसे लिखना चाहिए, सिमिलर टू आउटसाइड कंडीशन, यहाँ तक आ जाएंगे हम लोग। तो उसके बाद फिर अब जो हो बाउंड्री कंडीशन जो यहाँ लगाओगे ना, यही चेंज होगा सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ पर T1 टू T2 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा ना, ये यहाँ पर पॉइंट है। इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, हाँ ये T1 है, तो यहाँ पर T1 क्या हो जाएगा, देखो T1 इक्वल टू आर माइनस आर हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस छोटा आर हो जाएगा। और T2 क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस छोटा आर हो जाएगा। तो वही बस यहाँ पुट किए हैं। फाइनली जब इसको कैंसिल करके आओगे तो यहाँ के क्यू डिवाइड बाय आर आ जाएगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, अंदर में कांस्टेंट है। यही हम लोग फाइनली यहाँ पर देखे थे कि अंदर में जब तक आर है तब तक कांस्टेंट है, उसके बाद फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पर हाइपर ये हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। यही पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट है ये सब टर्म्स ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए आएगा, तो तुम्हारा ये फार्मूला आएगा। इसमें दो केस है, जब आर आर ग्रेटर देन रेडियस, और नेक्स्ट है आर लेस लोअर देन रेडियस, तो ये फार्मूला आएगा बस। बोलो कोई डाउट है अभी। भैया ये ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड्स पे थोड़ा सा फिर से बताइए ना, मीन्स उस दिन आधा रह गया था। कौन सा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर? हाँ हाँ। अरे बस फार्मूला लिख लो, बस हो गया, और क्या, यही फार्मूला है इसका, इसमें क्या करना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटीग्रेशन होता है स्लाइस स्लाइस करके होता है, अंदर में स्लाइस, पिछले बार क्या किए थे कि पिछले बार के काट दिए थे ना ऐसे ऐसे करके, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, स्लाइस स्लाइस करके होता है, अंदर स्लाइस फिर बाहर स्लाइस करके, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो मतलब ये डायरेक्ट ये फार्मूला ले लो, इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है इसका, देख लेंगे अगर ऐसा क्वेश्चंस आते हैं तो, इसका फार्मूला याद रखो, ठीक है ये। ये और क्या लिखा है, वी सॉलिड, स्पेयर है, स्पेयर है। उसके ये नीचे? केस मैं बता दिया ना, देखो ये केस है ये वाला, आर, तो स्पेयर है, स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर। ठीक है, ये क्यों डिवाइड बाय आर। रुकिए मेरे को दिखा दीजिए, मेरा उस दिन कट गया था अच्छा कोई बात लास्ट में। नहीं, ये तो वीडियोस में डाल दिया था ना मैंने, तुम देखी नहीं। हम्म, नहीं नहीं देखे। चलो आज, 1 मिनट। हाँ 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 कोई बात नहीं, करो। वाला वी इक्वल्स टू डीवी इन, और इधर ओ यू क्या लिखे हैं? ये इन है आउट है एक्चुअली, डायरेक्ट फार्मूला लिख लो ना तुम, ये सब छोड़ो, डायरेक्ट अच्छा, फार्मूला लिख लो तुम, हाँ। ठीक है, हो गया हो गया हो गया, डन डन डन। डन। चलो, चलो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, इसमें। तो अभी देखो, जो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अगर तुम गौर करो, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बोलो। हम लोगों ने पढ़ा, पहले स्टार्ट किए एफ से स्टार्ट किए, फोर से स्टार्ट किए, फिर इलेक्ट्रिक, सबसे पहले एफ से स्टार्ट किया था ना, फोर से स्टार्ट किए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा, बोलो। फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। तब ये सब एक से एक रिलेटेड थे ना, मतलब कहीं ना कहीं से डिराइव ऐसे ऐसे कर करके आए थे। फिर उसके बाद फिर भी हमने पढ़ा, भी अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं, ऐसे है ना। तो देखो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ना कुछ इन इन दोनों में, तो यही हमें पढ़ना है, ई एन वी में कुछ रिलेशन है तो वो हमें पढ़ना है, ठीक है।
तो हमें जो पढ़ना है, टॉपिक का नाम लिखो, रिलेशन बिटवीन ई एंड पी। रिलेशन बिटवीन ई एंड पी। तो इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज है, वो सिर्फ थोड़ा जानना होता है बस। तो चलो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डिफिनेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ क्या होता है कि, चलो स्टार्टिंग से पहले देखते हैं क्या होता है कि जैसे डी वी इक्वल टू, नया पेज में करें क्या, नया पेज में करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर सिर्फ लिख लो ऊपर में ई एन पी, रिलेशन बिटवीन ई एन पी, या ई वर्सेस वी कर दो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, हम लोगों ने जस्ट पढ़ा ना, डी वी इक्वल टू डी यू डिवाइड बाई क्यू नॉट। अभी जस्ट पढ़े ना, बोलो। और इसका यूनिट क्या था, बोलो। हाँ जूल पर कूलम, यही पढ़े थे ना। या वोल्ट भी पढ़े थे इसका। जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा और पहले जाएं हम, हेलो सुनो भाई, हेलो, हेलो। चलो आ जाओ। अब देखो, डीवी इक्वल टू एक चीज और पढ़े थे हम, मतलब डीवी नहीं पढ़े थे, डी यू इक्वल टू पढ़े थे हम लोग, याद करो, कि माइनस ऑफ डी डब्ल्यू सी डिवाइड बाई क्यू नॉट। डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे ना, ये वाला चीज याद करो, कि वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होता था, याद करो। डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से आया था, है ना ये। पोटेंशियल एनर्जी था ना, पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये आया था ना यहाँ पे, बोलो। और ये जो नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स था, तो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन है ना, ये तो वर्क डन का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हमें पता है। कंजर्वेटिव फोर्स में ये वाला हम लोग पढ़े थे हम लोग। ये सब चीज मैंने लिखाया है वो क्लास में, तुम देखना। डी आर डिवाइड बाई क्यू नॉट, ठीक है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है। देखो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी सब चीज अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये क्या है, डिफिनेशन ऑफ वर्क डन, है ना, ऑफ वर्क डन, है ना, ये बोलो। अच्छा, अब बताओ, एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट क्या होता था, बोलो। बोलो रिया, बताओ क्या एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट क्या होता था, बोलो। बोलो रिया। सानिया बोलो। कहाँ चली गई सानिया। हाँ भैया यहीं पे है। बताओ ना, एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट क्या होता था, बोलो, एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट। एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट, रिया बताओ। ऐसे कैसे चलेगा, ये कौशिक बताओ, एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना। हाँ। तब इतने सारे प्रॉब्लम हम लोग बनाए हैं, तो ये भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमें पता है। और डी आर है तो डी आर ही है ना। डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से आया है ना, डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
आया ना ये बोलो। तो फाइनली एक चीज बताओ, ये जो आया है हमारा dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर आर आना, एक रिलेशन, बोलो यार आ रिलेशन। देखो ऐसे से करते करते यहाँ तक आ गए हम लोग। बस यही है दुनिया। बस इतना ही तुम्हें पढ़ना था, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी में। ये हमें पता है, देखो ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर दी तो स्केलर आ गया, बस यही पढ़े थे ना हम लोग। यही वो रिलेशन है जिसके बारे में बात कर रहे थे हम। जल्दी से लिख लो, जल्दी से तुम लोग सभी। हो गया तुम लोग का? हो गया कंप्लीट? हाँ भैया हो गया। हाँ भैया हो गया। हो गया ना? चलो यहाँ तक हो गया। चलो, अबे लाइट ही चला गया। तुम लोग और थोड़ा देर, हाँ, चलो हो गया, आ गया लाइट। हम्म। चलो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो आ, लिखो एक बार। चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो देखो क्या होगा। तो डेल्टा वी इक्वल टू, जस्ट हमने पढ़ा, ई डी आर होता है ना, दोनों फैक्टर क्वांटिटी है। तो देखो अभी क्या है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अब हमें। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्ले ये तो देखो
मतलब क्या होगा, वी इनिशियल से वी फाइनल होगा। मतलब इसका कोई रेफरेंस नहीं, मान लो जीरो से शुरू होगा तो जीरो से वी होगा। बट मान लो अगर बीच में भी कुछ हो, ठीक है, मान लो इनिशियली कुछ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो V1 से V2 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो वैसे लिख रहे हैं। और जो डिस्टेंस है वो भी उसी तरीके से RI से R फाइनल लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो फाइनली जो डेल्टा वी होगा हमारा, डेल्टा वी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा देखो, डी डी फाइनल माइनस डी इनिशियल। समझ रहे हो ना, इसको क्या लिखेंगे, वी ऐसे करके लिखते हैं ना, वी फाइनल डिवाइड बाय वी इनिशियल ऐसे लिखते हैं ना। बट सिंगल के लिए बार बार इसको ऐसे करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब तुम लोग अब स्मार्ट हो गए हो, डायरेक्ट अब लिखा करो अब। तो ये फाइनली जो आएगा आपका, RI से R फाइनल के लिए आएगा, ठीक है, EDR। तो ये समझाएंगे जैसे कि मतलब ये कब हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तुम समझ रहे हो ना, जैसे कुछ चार्ज था यहाँ पर एक कुछ चार्ज था, तो जैसे मैं बताया था ना, सानिया कहीं से आई थी, इनफाइनाइट से यहाँ पॉइंट में लेके आई थी, फिर उसने कुछ चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर उधर किया, तो वही RI से R फाइनल जब हुआ तो क्या आएगा पोटेंशियल में, वो पूछ रहा है वो, ठीक है, वो है। तो ये फाइनली ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। मतलब जैसे जस्ट इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लेंगे वो जस्ट मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये फाइनली भी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगा, और इधर में ये जो जो भी मतलब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, डिस्टेंस ही तो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर DR चेंज हो रहा है। छोटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटा डिस्टेंस के लिए क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आएगा, वो ये पूछ रहा है। तो थोड़ा भी हम अगर जो टेस्ट चार्ज है उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, RI से R फाइनल करेंगे, तो उसके कारण पोटेंशियल क्या में क्या चेंज आएगा, वही वो बताना चाह रहा है। तो इस टॉपिक का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग बनाएंगे, तो ये सब अभी काम आएगा, ये सब सिर्फ मेथड में बता रहा हूँ, ये सब कैसे करते हैं। जल्दी से लिख लो इसको। भैया एक बार फिर से बताइए ना। देखो, इसमें क्या है ना कि ये सिर्फ बताया जा रहा है कि जो इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट लेते हैं ना कुछ कुछ, तो वो लिमिट ही क्या लेंगे, कैसे लेंगे, हाँ वो सिर्फ बताया जा रहा है यहाँ पर। तो जैसे डेल्टा वी है तो वो क्या होता है, वी इनिशियल से वी फाइनल कुछ होगा। मान लो कि यहाँ पर यहाँ पढ़े थे ना, एक बड़ा सा चार्ज था, सानिया लेकर के आई थी एक छोटा सा चार्ज, और वहां पर उसके कारण एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो गया होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जा रहा था, या फिर वो पढ़े था ना, यू इंटरनल एनर्जी, वो यू हो जाता ना, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जा रहा था। फिर वहां से कुछ डिस्प्लेस करेंगे, मान लो यहाँ पर ले आने के बाद क्या होगा कि अब उसको जब छोड़ेगी ना यहाँ पर डिस्प्लेस होगा, मान लो DR डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस होगा, तो डी डी इनिशियल यहाँ था, डी फाइनल यहाँ चला गया, तो उसके कारण यहाँ पर कुछ वोल्टेज क्रिएट हो चुका था। अब चेंज इन वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, तो वही वो बोल रहा है, VI से V फाइनल हो जाएगा। और मतलब यहाँ पर जो भी चीज हो रहा है ना वो R के कारण, मतलब जब तुम ये जो R है ना, ये डिस्टेंस R, ये जो R है, ये इसमें थोड़ा भी कुछ चेंज आएगा तो उसके कारण डेल्टा V में क्या चेंजेस आएगा वो ये बता रहा है, इसलिए वो लिमिट भी उसी तरीके से लिया जाए, R इनिशियल से R फाइनल होगा, V इनिशियल से V फाइनल होगा। जब मान लो कुछ नहीं है तो ये जीरो या रेफरेंस होगा तो जीरो होगा, फिर मान लो कि इनिशियली वो यहाँ पर था तो वो जीरो हो जाएगा। मान लो ये यहाँ पर है और थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो वहां पर कैसे कैसे होगा। मान लो इनिशियली कुछ V था, जब वो इनफाइनाइट में था तब तो जीरो ही था, तब तो यहाँ 0 to V लेते थे। पर अभी मान लो कुछ इनिशियली कुछ है, ठीक है, मान लो यहाँ पर जब लाइट कुछ है और थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, तो R इनिशियल से R फाइनल यहाँ चला जाएगा, उसके कारण डेल भी। क्लियर हो गया ये वाला, ये बताओ। हाँ। ठीक है, बस ये लिमिट लिया जा रहा है और कुछ नहीं, कैसे कैसे लेते हैं वो बता रहा है। चलो जल्दी से लिखो। तुम लोग ठीक से जल्दी अच्छे से पढ़ो सभी, देखो मुझे कहाँ कहाँ से मुझे अभी ये आ रहा है, कॉल वॉल आते रहता है मुझे। अब तुम लोग हो कि तुम्हें मैं एकदम फुली डेडिकेटेड पढ़ा रहा हूँ तो सबको नींद आ जाता है कभी।
क्लास अब्सेंट कर दे रहे हैं बहुत लोग। मारियो भैया, मारियो ये लोग को, मारियो बिना मारे सुधरेगी नहीं। तू मुंह बंद रख। क्या सुधरेगा नहीं क्या? मुंह बंद रख तो। 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में लिखने दे, मुंह बंद रख। चलो जल्दी लिखो फिर स्टार्ट सामने लिख। नेक्स्ट टॉपिक। देखो अगर लिंक क्रिएट करके रखना, ठीक है? 10 मिनट है बस। हाँ हाँ, देखो सिर्फ सिलेबस अरे खत्म तू करना बना है हमने से तो मैं, अगर सिर्फ सिलेबस खत्म करना है तो मैं कर दूंगा तुरंत खत्म, फिर यार वो इतना डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, फिर इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा अगर ज्यादा क्लास होगा तो अच्छा रहेगा ना तुम लोग के लिए। लिख लियो तो बताना। तो मेरे तरफ से आप एकदम 100% दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जो तुम्हें कोचिंग में पढ़ाया जाएगा उससे बेटर अच्छे से दे रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का काम है अच्छे से पढ़ना, पढ़ो। अगर हो जाए तो बताना, ठीक है। हो गया हो गया, सब हो गया। हो गया ना, चलो। हो चलो गया हो गया। हाँ चलो। अभी देखो हम लोगों ने क्या लिखा। जो रिलेशन हमने देखा, डी वी इक्वल टू ई ऑफ डी आर, यही पढ़े ना हम लोग। ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारा कि अब हम लोग इस रिलेशन से, ई वाला रिलेशन से क्या डीवी निकल सकता है क्या, वो हमें जानना है। मतलब जितने भी चीज हमने ई से पढ़ा, ई में निकाला, उसका यूज करके इस रिलेशन से क्या हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, कि ई का यूज करके डीवी करो, ई करो, ये करो, क्या बोलते हैं इसको, डिराइव करो बोल देगा, ऐसे भी बोल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, टेस्ट चार्ज के लिए पढ़ा था। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ये वाला एकदम फास्ट फास्ट होगा, जल्दी जल्दी से देखना तुम लोग, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो बताना जल्दी से, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, डिटरमाइनिंग पोटेंशियल। तुम लोग रिया, तुम ना 2 GB वाला ये रिचार्ज किया करो, समझे। 1 GB का नहीं करो, क्लियर है। 2 GB का करो, क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट खत्म हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं डिटरमाइनिंग, होता है भैया, मेरा मेरा फुल इंटरनेट रहता है लेकिन चलता ही नहीं है। भैया उसको प्रॉब्लम अभी तक जानते मेरा क्या है? 50% भी अलर्ट नहीं हुआ है। ए चुप रे, चुप चुप तो रे। सानिया का कैसे चलता कान है में तू लग मुंह रहा बंद रख, तू बीच में मत बोल रहा ठीक ना। तो है, फिर अबे कान में लग रहा है यार, दोनों साइड लगा के रखे है। सानिया का कैसे चलता है, सानिया का तो बहुत अच्छा आता है। नौटंकी भैया है खाली। मेरा अच्छा अच्छा। बट बीच बीच में इसको दौरा पड़ जाता है। मेरा बोल तो रहा है आपको, मेरा अभी तक 50% भी अलर्ट नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, देखो डिटरमाइनिंग पोटेंशियल वी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है, एग्जाम में। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले एकदम सेम, जो एकदम देखो चीजें, हर चीज अब तुम लोग को याद होना जाना चाहिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले क्यू लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्यू नॉट लिखेंगे, पी पॉइंट है एक, ये पी पॉइंट एक लेंगे जहाँ पर हम लोग टेस्ट चार्ज को रखेंगे, ठीक है। जो आएगा आपका इनफाइनाइट से ऐसे आएगा, ठीक है। इनफाइनाइट से आता था ना, याद करो, टेस्ट चार्ज हम लोग यहाँ पर लाते थे ना।
क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर जब आ गया ये पॉइंट पी नॉट, अभी क्या हो रहा है कि ये जो था ना, ये डी आर, ये जो था ना यहाँ पर आपका, इसके कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है ना कि ये जो है ना थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा। मान लो कि डिस्प्लेस होता है ना, तुम तो देखे ही हैं, जो बंदर मतलब एक है ना, जो ये सानिया थी जो आई थी लेकर के, तो जैसे ही वो छोड़ देगी, जैसे एक बड़ा सा चार्ज है, सानिया यहाँ से लेकर के इनफाइनाइट से लेकर के यहाँ पर जब आई उस चार्ज को, पहले ये इनफाइनाइट में ये चार्ज था, फिर सानिया इसे यहाँ पर लेके आई, फिर जैसे इसको छोड़ेगी तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा। मैं इस साइड दिखा रहा हूँ, यही चीज तो ये राइट हैंड साइड में है। तो क्या होगा, देखो डिस्प्लेस थोड़ा सा करेगा ना इधर से इधर, तो ये क्या करेगा, देखो ये छोटा सा डिस्टेंस डिस्प्लेस करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस डी आर है, समझ में आ रहा है? ये जो है ना ये यहाँ चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर है? तो हाँ, हमें पता है यहाँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो ये ई का वैल्यू कितना था बताओ तो, ई का वैल्यू याद है किसी को, बोल सकते हैं ई का वैल्यू क्या है? बोलो, कौशिक बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन ना। अरे नहीं नहीं नहीं, 1 बाई उतना 1/4 4 पाई एप्सिलॉन। नहीं, नहीं नहीं नहीं, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर था ना, भूल गई? हाँ सेम हाँ था ना हाँ ये। तो हाँ। अभी क्या हो रहा है, जैसे ही तुम इस टेस्ट चार्ज को क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, थोड़ा सा डी आर से डिस्प्लेस हो रहा है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये जो है ना थोड़ा सा टेस्ट चार्ज जो है ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा वो पूछ रहा है वो। तो ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा, वी यहाँ पर जो डिटरमाइनिंग पोटेंशियल वी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग भी निकालने वाले हैं ई से, ठीक है। तो ई का फॉर्मूला तो ये था, अब इस फॉर्मूला से भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं चलो। मतलब यहाँ पर टारगेट क्या है, v इक्वल टू क्या है, ठीक है, यही है ना। तो चलो जल्दी से लिखते हैं, जल्दी जल्दी हमें जो पता है। तो डी वी इक्वल टू माइनस ई, माइनस ई से डर तो नहीं लग रहा ना सानिया? नहीं भाई। चलो, तो ये चिंता मत करो, माइनस को मैं हटाऊंगा, तुम एकदम आसानी से हटाऊंगा। अभी देखो मैं बार बार एक ही चीज फिर से रिपीट हो रहा है, देखो अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए। जब भी डॉट प्रोडक्ट रहता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, डी आर कॉस थीटा हो जाता है ना। जब भी डॉट प्रोडक्ट आएंगे ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो फाइनली ई डी आर कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है। तो फाइनली आएगा क्या, माइनस ई डी आर आएगा ना, बोलो। अब देखो ये क्या है हमारा, साथ साथ में डीवी डीवी लिखते रहो, डीवी डीवी, ये ऐसे ऐसे करते रहो हमेशा, जो बचपन में सीखे थे तुम लोग। अभी देखो क्या करेंगे हम, चलो अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे, सेम वही जो पढ़े थे ना इसके पहले वाला हम लोग। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, लिमिट लेंगे यहाँ कैसे कैसे हो रहा है। तो जैसे डी वी, यहाँ भी इंटीग्रेशन लेंगे, उसी तरीके से माइनस, अच्छा एक बात बताओ, ई का वैल्यू डायरेक्ट ये वाला लिख लूँ मैं पूरा, किसी को कोई डाउट है बोलो? के क्यू डिवाइड बाय आर, ये क्यू है ना, ये क्यू है देखो, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और डी आर तो डी आर है ही। तो यहाँ पर फाइनली इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो लिमिट लेना है। तो हमने क्या किया था, देखो ये जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज में याद करो कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या, टेस्ट चार्ज है ना, ये वाला टेस्ट चार्ज वाला है ना। फर्स्ट एग्जांपल ये सरफराज क्या था, नाम क्या है बोलो, टेस्ट चार्ज है ना, क्या है सरफराज? यस सर। टेस्ट चार्ज है यस ना ये, सर। टेस्ट चार्ज के लिए, ठीक है। हाँ। तो टेस्ट चार्ज में जो जो चार्ज था वो इनफाइनाइट से लेके आते थे, सेम हाँ सानिया जो इनफाइनाइट से सरफराज आई है, म्यूट कर। सानिया जो है इनफाइनाइट से आई है,
ठीक है, इनफाइनाइट में चार्ज छोटा से लेकर के थी यहाँ तक आई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टाइम ये जीरो हो जाएगा, जीरो से फाइनली वी हो जाएगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि V1 से V2 करते हैं ना, तो V1 क्या है यहाँ पर, जीरो है ना, इनफाइनाइट में था वो,